दिस इज़ मोनू शर्मा। वेलकम टू अनअकैडमी। तो अपना रिवीजन जो चल रहा था उसका ये तीसरा नंबर का लेक्चर है। अपन ने रैंक से पहले के तक कवर कर लिया था रिवीजन का। अब अपन इसमें रैंक कवर करेंगे, ठीक है। और लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं ये सब अपन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। आई होप कि अभी इसके पिछले 2 लेक्चर है ना वो सबको पसंद आए होंगे, और लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है ना। रिवीजन है मैथ्स का। लेट्स स्टार्ट। ठीक है ना दोस्तों, तो अपन ने क्या करा था, रैंक से पहले तक अपन ने सब चीज़ कवर कर ली थी, जिसमें अपन ने मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक क्या मतलब, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। और ये सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सारा कैलकुलेट कर लिया था अपन ने। ए इन्वर्स निकालना भी अपन ने फॉर्मूला देख लिया था। अब अपन जाते हैं रैंक पे। देखो, कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसकी रैंक निकालने से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। रैंक से क्वेश्चन आता ही है ना। एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा रैंक निकालने से। तो रैंक होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन होती है छोटी सी, कि ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। मतलब समझ में आ रहा तुम्हें कि भाई ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से है, और उसका हाईएस्ट ऑर्डर, उसका हाईएस्ट ऑर्डर जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हुआ उसका, तो वही तो उसकी रैंक हो जाएगी। तो ठीक है ना। तो आई होप कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ले लो, 3 × 3 का मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। अगर उसमें जैसे लेट्स टेक एग्जांपल सिंपल, ठीक है। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, वो मैट्रिक्स कितने का है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर, अगर इस सॉरी ओके, ये मैट्रिक्स है ना, तो अगर अपन डिटर्मिनेंट देखते हैं इस मैट्रिक्स का, अपन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखते हैं, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो अपने को क्या पता है कि रैंक इसकी हो जाएगी हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब यही ऑर्डर है। अगर इस मैटर में क्या हो जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, अपन फिर स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे अगला, और अगला स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा देखेंगे, 2 × 2 वाला मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये रैंक, डेफिनेशन ऑफ रैंक। नाउ मूव टू द स्लाइड। ओके, आई होप डेफिनेशन ऑफ रैंक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑफ रैंक है। कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द प्रॉपर्टी, ये गलत हो गया है। आई होप कि समझ में आना चाहिए, आप इसको क्लियर कर लेना कि प्रॉपर्टी ऑफ रैंक है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ रैंक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स टेकन एज ज़ीरो। मतलब कोई नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब समझ में आता है ना। अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक ज़ीरो होगा। नल मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी 2 मिनट पहले, ठीक है ना। आई होप कि रैंक अपन यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे, तो इसको रिवीजन के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है ना। रैंक नल मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, पता है तभी आप रिवाइज कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो उसकी रैंक ज़ीरो होगी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n का ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है ना। तो m×n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रैंक होगी वो रैंक सिंपली होगी मिनिमम ऑफ m या n। m या n में से जो छोटा होगा ना उसके बराबर होगी, ठीक है ना, उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, ठीक है ना। तो ये समझ में आना चाहिए ना। प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इट्स ऑर्डर, ठीक है ना। समझ में आता है भाई कि रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसी की रैंक, उसकी जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट, रैंक ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज लेस देन इट्स ऑर्डर, ठीक है ना भाई। एक मैट्रिक्स दे रखा है मुझे ए, ठीक है। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है
तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, सॉरी वो मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ वो, तो भाई उसकी जो रैंक होगी ना, वो उसके जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना, उस ऑर्डर से छोटा होगा। मतलब मान लो कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स हुआ, तो उसकी जो रैंक होगी वो n से छोटी होगी। ये पॉइंट सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाउ मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी, ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी रैंक निकालना है, आपको रैंक निकालना है ए प्लस बी मैट्रिक्स की, तो उसकी रैंक हमेशा क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है ना, उससे छोटी होगी या बराबर होगी, देयर इज अ कंडीशन, ओके। तो छोटी होगी या बराबर होगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से, ठीक है ना। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी रैंक है वही उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रैंक के बराबर होगा। दिस इज द पॉइंट, ओके। पॉइंट नंबर 6 यही बोल रहा था कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वही उसके डिटर्मिनेंट सॉरी ट्रांसपोज ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। मतलब ठीक है ना, अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा हो, उसका रैंक निकाल लिया आपने, और आपसे पूछा कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा, वो उसी मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होगा, ठीक है ना। रैंक को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। रैंक की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको एक पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। रैंक निकालने की एक मेथड होती है, या मेथड होती है एक, हाँ मेथड ही बोलते हैं इसको, एक्लोन फॉर्म करके एक होता है, मेथड ही बोलता है। वो मेथड क्या बोलता है कि भाई किसी मैट्रिक्स की अगर आपको रैंक निकालनी है, किसी भी मैट्रिक्स की अगर आपको रैंक निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करो, उस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगा दो, जितने पॉसिबल रो ऑपरेशन हो सकते हैं वो सारे लगा दो। और वो सारे लगाने के बाद जितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो बचेंगे ना, वही उसकी रैंक होगी। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। आफ्टर डूइंग रो ऑपरेशन, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। यही तो मैंने बोला भाई। मैं क्या बोल रहा था कि भाई एक्लोन फॉर्म क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें आप रो ऑपरेशन करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रो ऑपरेशन ही करना है, कॉलम ऑपरेशन ना करना, ठीक है। अगर रो ऑपरेशन करा आपने, और आपके यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे अटेंशन रहेगा कि मैं कितने नंबर कितनी पोजीशन को ज़ीरो बना दूँ, मतलब कितनी ज़ीरो ज़ीरो रोज लेके आ जाऊँ मैं, यहाँ आपका इंटेंशन ये रहेगा, ठीक है ना। ये आपका इंटेंशन रहना चाहिए यहाँ पे। तो ये होगी एक्लोन फॉर्म, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मिनट, मतलब 2 मिनट क्या बहुत तक मिनिमम टाइम में अपन समझते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें कुछ एंटिटीज मैंने फिल कर दी, 1 1 1 1 2 3 1 4 7, ठीक है। और मैंने बोला कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना है, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्लोन फॉर्म से निकालना है मुझे, ठीक है ना। एक्लोन फॉर्म से निकालना है मुझे, तो क्या होगा, मैं इसमें ऑपरेशन लगा दूँ। तो मुझे पता है कि R2 जो है ना, रो नंबर सेकेंड, उसमें मैं R2 माइनस R1 करता हूँ, R2 माइनस R1 करता हूँ, और रो 3 में R3 माइनस R1 करता हूँ, ठीक है ना। ये ऑपरेशंस मैं जब लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये, देखो अब ये मिला कैसे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्सप्लेन करूँ क्या, चलो ठीक है एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। लेट्स ओके, ठीक है ना। 1 1 1 1 2 3 एंड 1 4 7, ओके। मैट्रिक्स दे रखा था 1 1 1 1 2 3 एंड व्हाट 1 4 7, ओके 1 4 7, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स दे रखा था। इस मैट्रिक्स में अपने को क्या बोल रहे थे, अपन बोल रहे थे कि इसमें ऑपरेशन लगाया। तो मैंने क्या करा भाई, ऑपरेशन मतलब सिंपल सा काम था। देखो रो 1 में मैंने कुछ भी नहीं करा, अब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया R2 में, कि भाई मैं R2 माइनस R1 कर दूं, ये तो मैंने लगाया है, ठीक है ना।
तो R2 इसमें ये R2 में R1 माइनस करो तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। और मैंने क्या करा था कि भाई R3 नाम की जो चीज़ है उसमें मैं अगर ऑपरेशन लगा दूँ R3 माइनस R1 तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 7 माइनस 1 इज 6, ठीक है ना। अब ये इतना हो गया था, तो ये अपनी स्लाइड में भी बता रखा है मैंने, ये 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 3 2। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, एक और ऑपरेशन लगाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भाई R3 जो है ना, R3 उसमें ऑपरेशन लगा दूँ मैं R3 माइनस 3R1, R3 माइनस R3 माइनस 3R2 है ना, ये आप ध्यान रखना। R3 माइनस 3R2 करता हूँ मैं जब, तब मुझे मिलता है ये मैट्रिक्स। देखो R3 ये है, पहली मैट्रिक्स, पहली रो में मैंने कुछ नहीं करा, दूसरी रो में भी कुछ नहीं करा, तीसरी रो में मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 माइनस 3 टाइम्स आप R2 करता हूँ मैं, तो 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 comes to be 0 and 6 minus 2 into 3 is 6, 6 minus 6 comes to 0, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन लग रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, तो सिंपली नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आई होप कि रैंक निकालना बाय एक्लोन फॉर्म आपको आना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आपको याद रखना है कि भाई इसमें खाली आपको रो में ऑपरेशन लगाना है, कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगाना है, ठीक है ना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक इम्पोर्टेंट नोट भाई रैंक को रिलेटेड, कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ऑल द रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल या प्रोपोर्शन, या तो रो या कॉलम किसी भी गिवन मैट्रिक्स की आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शन में हो, तो उसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स में सारी रो एंड कॉलम प्रोपोर्शन में है, सारी रोज प्रोपोर्शन में है या कॉलम प्रोपोर्शन में है, तो सिंपली उसका रैंक 1 होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब कुछ और नोट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, और अगर उसका उस मैट्रिक्स की रैंक निकाली आपने और वो उसके ऑर्डर के बराबर हो गई, इज इक्वल टू n हो गई, तो आपको जब रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो वो क्या होगी, ठीक है ना। तो सिंपली वो क्या होगी, वो उसी के बराबर हो जाएगी। ये नोट पॉइंट नंबर 1 है कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है n क्रॉस n का, और अगर उस मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू उसका ऑर्डर हो गया, तो उसका रैंक ऑफ उसके एडजॉइंट का भी और उसके ऑर्डर के बराबर होगा। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इफ मैट्रिक्स इज n क्रॉस n का मैट्रिक्स दे रखा है और उसकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गई, मतलब उसके ऑर्डर से -1 हो गई, तो जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए होगा वो डायरेक्टली कम्स टू बी 1। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ मैट्रिक्स n क्रॉस n का मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स दे रखा है, और अगर उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज n-2 हो गई, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज n-2 हो गई, ठीक है, तो उसकी रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कम्स टू बी 0, मतलब जो एडजॉइंट ए होगा वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और नल, हमको पता है कि नल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो 0 होती है। आई होप तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप एडजॉइंट ए की रैंक निकालना पता चल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ ओके, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में अपन है ना नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। और देखो मेन फोकस है ना एग्ज़ाम को लेकर, तो बिल्कुल फोकस्ड रहो, शांत रहो, फोकस रहो, ठीक है ना, और पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच।